नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जो आज आपके 6 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो 25 में से यहाँ पर टोटल सभी सवाल मिल चुके हैं, यानी 25 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन जीके के जो सवाल पूछे गए हैं आज आपके सेकंड शिफ्ट में, ये सभी सवाल जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये सभी सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए एग्जाम से पहले ही पता चल जाए आपका कौन सा सेक्शन वीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको बूस्ट कर पाओ। ऑल इंडिया में रैंक जानने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल, इन सभी के लिए डेली मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक ऐप से भी कर सकते हो। और जहां पर एग्जाम में आपको सेम जो इंटरफेस मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आज आपके जो सेकंड शिफ्ट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए 25 जीके के सवाल जानते हैं। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। देखिएगा पहला सवाल, लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में हो जाएगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सभी को पता होगा। पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था जब झील का सवाल आपके आया था, तो लोकटक झील है मणिपुर में। अन्य जो प्रमुख झील है किस राज्य में वो देख लीजिएगा, डल झील, बेरीनाग, वुल्लर झील और नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। लूनकरणसर झील है जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, सांभर, डीडवाड़ा, फतेह सागर, ये राजस्थान में है। सात ताल, जो भी ताल है स्पेशली नैनीताल, राकस ताल और पंचपोखरी झील हो गई, खुरपा ताल, देवताल, नौकुशिया ताल, और ये सभी झीलें हैं उत्तराखंड में। हुसैन सागर झील याद रखिएगा आप, तेलंगाना हैदराबाद में है। पुल्लिकट झील है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर। लोकटक आपको पूछे गए हैं मणिपुर, कोलेरू आंध्र प्रदेश है, लोनार महाराष्ट्र में, चिल्का उड़ीसा है, बेवनाड केरल में है। गोविंद सागर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखिएगा, हिमालय की सेकेंड सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 किस पर्वत रेंज में स्थित है? तो विश्व की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है जो K2 है वो आपको मिल जाएगी, ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम जो रेंज है, तो काराकोरम रेंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। K2 को दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। इसकी हाइट है 8611 मीटर और आपका आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। सर्वोच्च जो शिखर है वर्ल्ड वाइड वो आपकी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जिसकी हाइट 8848.86 मीटर है। थर्ड है कंचनजंगा है जो भारत नेपाल दोनों में स्थित है और भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कि फर्स्ट कंचनजंगा है, सेकेंड आपकी नंदा देवी हो जाएगी। आपको पूछ ले केवल इंटायरली भारत में ही स्थित कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप कहेंगे नंदा देवी जिसकी हाइट है 7816 मीटर है। और जो फर्स्ट भारत की है वो कंचनजंगा है और ये सिक्किम में पड़ती है भारत में। ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं, वैसे आपको पता होगा। अभी तक ओलंपिक में भारत के 9 गोल्ड मेडल है, 9 में से 8 तो गोल्ड मेडल है हॉकी में। एक गोल्ड मेडल जो इंडिविजुअल जीता है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 की बीजिंग ओलंपिक में, इन्होंने गोल्ड जीता है। और बात करूं फर्स्ट इंडिविजुअल कोई भी मेडल की, गोल्ड की न बात करके किसी भी मेडल केस में प्रथम व्यक्तिगत जो स्पर्धा में कौन व्यक्ति है फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने कोई भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो 1952 में जीता था काशाबा जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल। और इंडिया का फर्स्ट जो पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में सर्वप्रथम ये टीम के रूप में न करके एक ही व्यक्ति जिनका नाम है दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम आता है, नॉर्मन पिर्जार्ड हैं, इन्होंने ये रजत पदक जीते थे। हालांकि ये एंग्लो इंडियन थे। तो 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था उस समय, ठीक है। फर्स्ट वैसे टीम भेजी गई थी, सभी मैं बता चुका हूँ, 1920 में भेजी गई थी। और इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड आया था ओलंपिक में जो हॉकी में आया था 1928 के एम्स्टरडम हॉकी में, प्रथम गोल्ड याद रखिएगा 1928 में आया था। अब तक 9 गोल्ड में 8 हॉकी के, 1 शूटिंग के हैं। और शूटिंग का आपको पूछा है इंडिविजुअल किन्होंने जीता, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। बाकी अभी टोक्यो की बात न करके इससे पहले के रिकॉर्ड में 12 ब्रॉन्ज, 7 सिल्वर, टोटल 28 मेडल थे। ये सभी पूछे सवाल है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला
प्रथम कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी है। महिला के केस में जो भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीता है कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 की सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था कांस्य पदक। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय रेसलर है, पहलवान है साक्षी मलिक ने 2016 के रियो डी जेनेरियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला सवाल देखिएगा, तो तुज़्क ए बाबरी है या फिर आप कह सकते हो बाबरनामा, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, बाबरनामा या फिर तुज़्क ए बाबरी के लेखक कौन है, तो ये बाबर की ही आत्मलिखित जीवनी है, तो बाबर हो जाएंगे। आपके सवाल था तुज़्क ए बाबरी बाबरनामा, ये दोनों ही मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। अब एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, आपके एनटीपीसी में भी आया था कि जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा है चगताई तुर्की, तो चगताई तुर्की में लिखा था बाबरनामा को। हुमायूं नामा के लेखक की बात करें तो वो है गुलबदन बेगम है, जो बाबर की पुत्री हैं, तो हुमायूं नामा इनके लेखक है गुलबदन बेगम हो जाएगी, जो इनकी बहन। नेक्स्ट शाहजहाँनामा की बात करें तो ये है दोस्तों इनायत खां के द्वारा लिखित है शाहजहाँनामा। अकबरनामा बहुत बार आता है, अबुल फजल है। पादशाहनामा ये भी पूछा हुआ सवाल है, इनके रचयिता हैं अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बहादुर शाहजहाँ का सरकारी इतिहासकार था, इन्होंने ये पादशाह नामक जो ग्रंथ कह सकते हो रचना है वो लिखी है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। नेक्स्ट में देखिएगा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी सिंह है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है। एनटीपीसी में इस प्रकार पूछा गया था, तलवारबाज में वो प्रथम कौन है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो आपका आंसर था भवानी सिंह। आज यहाँ पर पूछा गया है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी सिंह किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये है तलवारबाज, ठीक है। चेन्नई की रहने वाली भवानी देवी है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय है, तलवारबाज हो जाएगी। और हालांकि ये हार गई है जो ओलंपिक अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, तो तलवारबाज भवानी सिंह ने अपने ओलंपिक पदार्पण पर आत्मविश्वास भरी शुरुआत तो की और 26 जुलाई को जो टोक्यो खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत साबरे स्पर्धा में ट्यूनिशिया की नादिया बेन अजीजी को 15-3 से हराया था, लेकिन नेक्स्ट राउंड में वो फ्रांस के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ इनका टोक्यो ओलंपिक का सफर यहीं पर समाप्त हो गया था। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खान या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जो आर्टिकल 24 में वर्णित है। आपको इसका उल्टा पूछा गया था कि अनुच्छेद 24 में वर्णित जो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 24 कहता है कि किस आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको कारखाना है या फिर खान अन्य जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, वो कितने वर्ष से कम बच्चे आयु वर्ग का आपको पूछा गया है, तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं इनको कारखानों वगैरह में जो जोखिम भरे काम है वहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकती, आर्टिकल 24 है। एक दोस्तों आर्टिकल 23 भी हैं, तो आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है, यानी जो किसी भी व्यक्ति की यदि खरीद बिक्री होती है, बेगारी होती है, ज़बरदस्ती कोई भी श्रम कार्य कराया जाता है, इस केस में उल्लंघन रहेगा, वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगला सवाल देखिएगा, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। जाकिर हुसैन ये तबला वादक, याद रखिएगा जाकिर हुसैन है तबला वादक। तबला वादक में अन्य कौन से व्यक्तियों का नाम आता है, तो अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र जिसे गुद्दई महाराज बोलते हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, कृष्ण महाराज, ये सभी तबला वादक हैं। सरोद वादक में उस्ताद अमजद अली खान, याद रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अमान अली, अली अकबर खां, ये सभी सरोद वादक हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर बहुत बार एग्जाम आता है, विलायत खां भी आता है, और निखिल बनर्जी ये सितार वादक है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, सभी को पता होगा। इसके अलावा हैं एस बलेस, अनंतलाल हैं, अली अहमद, हुसैन खान, ये सभी शहनाई वादक हैं। ओडिशा के रानपा डांस में किस भगवान के गानों पर डांस किया जाता है, तो रानपा जो ओडिशा का नृत्य है, तो इसमें जो भगवान के गानों पर जो इनकी लोक कहानियों के गाने रहते हैं, लॉर्ड कृष्णा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा के गाने हैं, लॉर्ड भगवान कृष्ण के गानों पर डांस होता है, उसका नाम है रानपा डांस, ये ओडिशा का नृत्य है। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर मरियम मक्कानी किसकी पत्नी थी, ठीक है, यानी हमीदा बानू बेगम का पूछा गया, वो किसकी वाइफ थी, हुमायूं की पत्नी थी, और इनका नाम है हमीदा बानू बेगम है। ये तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ कह सकते हो या फिर हुमायूं की पत्नी थी। इसके अलावा हुमायूं की पत्नी में प्रमुख रूप से नाम आता है महाचूचक बेगम और
हमीदा बानो बेगम का, जो दोनों ही हुमायूं की पत्नियां हो जाएगी, महाचूचक बेगम और हमीदा बानो बेगम। ठीक है। अब अकबर की पत्नी के केस में मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी आपको पूछ ले किसकी वाइफ है, अकबर की है। और इनका अन्य नाम है मरियम उज जमानी का जोधाबाई भी हैं, हीरा कुंवारी भी हैं, जो जयपुर के आमेर रियासत के राजा भारमल की ये पुत्री थी। नूरजहाँ किसकी पत्नी है, नूरजहाँ बादशाह जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी है, तो जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहाँ। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, इजी सवाल था। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत है, अरावली पर्वतमाला का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर है। अब बहुत बार एग्जाम ये भी आता है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो किन राज्यों में नहीं है या फिर किन में है, तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात है। ये 4 क्षेत्र कह सकते हो जो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है 692 किलोमीटर की लंबाई में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 बेस्ट ड्रामा सीरीज में ये अंतर्राष्ट्रीय जो एमी अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल एमी अवार्ड है बेस्ट ड्रामा सीरीज में दिल्ली क्राइम, जो नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल सीरीज दिल्ली क्राइम है, इसको मिला है 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार है। तो ये 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अवार्ड है, जो पहली बार इसकी शुरुआत है 1973 में हुई थी, और ये दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के दौरान। इसी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का दिया गया है बिल्ली भारत को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस को गैलेंडा जैक्सन को मिला है, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज में नोबडीज लुकिंग को मिला है, और जो बेस्ट ड्रामा सीरीज है ये भारतीय नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज है दिल्ली क्राइम को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, सिरकी वाटरफॉल जो जलप्रपात है वो किस राज्य में है, सिरकी जलप्रपात है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जलप्रपात में एक तो आ जाता है नूरानांग फॉल्स आ जाएगा, बापटेंग कांग वाटरफॉल है, और सिरकी वाटरफॉल, ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख हैं जलप्रपात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो अभी 2022 में हरियाणा में होने वाला है, तो किन नए खेलों को शामिल किया गया है, वैसे 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। 2 नए खेल तो 2020 में ऐड हुए थे, साइकिलिंग एंड लॉन बॉल्स हैं जो 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ऐड हुए थे, जो गुवाहाटी असम में हुआ था। नेक्स्ट अभी हरियाणा में 2022 में होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जिसमें 4 स्वदेशी गेम्स है वो कौन से हैं, ऑप्शन में आपकी गटका दे रखा था, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कलरीपायटू हैं, थांगटा हैं और मलखम्ब है। तो ये चारों ही स्वदेशी खेल हैं, ऐड हो रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो हरियाणा में होने वाले हैं। 2020 में हुए थे साइकिलिंग एंड लॉन बॉल्स हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में क्या रैंक रही है, कौन सा राज्य टॉप किया, तो महाराष्ट्र टॉप था, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली था। 2019 में पुणे महाराष्ट्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ है। लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। प्रथम शासक का पूछे जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी वो दोस्तों बहलोल खान लोधी हो जाएंगे। और लोधी वंश का जो शासनकाल रहा है ये 1400 है ना, तो 1451 से लेकर 1526, क्योंकि गोल खेले तो सो जा यानी आपकी तो लोधी वंश है ना लास्ट दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहा था, जो कह सकते हो लोधी वंश का भी अंतिम है वो है इब्राहिम लोधी हैं, जिनका जो शासनकाल है 1517 से लेकर 1526 तक रहा है। तो ये टोटल 1451 से 1526 तक लोधी वंश का जो शासनकाल रहा है, जिसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी कह सकते हो। ये 5वां का या फिर दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश से। इब्राहिम लोधी के द्वारा इसकी पूछा गया है अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी है। स्थापना वैसे बहलोल खान लोधी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है वर्तमान में सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। उपाध्यक्ष जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के वो राजीव शुक्ला हैं। सचिव कौन है, जय शाह हैं बीसीसीआई के। बीसीसीआई के द्वारा जो मेंस क्रिकेट टीम के कोच है वो रवि शास्त्री हैं, और वुमेन क्रिकेट टीम कोच हैं वो रमेश पवार हैं। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन थे, और थर्ड अध्यक्ष जिनका नाम है नवाब हमीदुल्ला खान, भोपाल के अंतिम शासक भी रह चुके हैं। 2019-20 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय पूछा है पर कैपिटा इनकम 2019-20 के अकॉर्डिंग ये 1,34,186 रुपये प्रति एनम हो जाएगा। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बहुत बार एग्जाम आता है तो गोवा है, और सबसे कम है बिहार की पर कैपिटा इनकम है। गोवा के बाद दिल्ली और उसके बाद सिक्किम है। अमेरिका सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत की किस कंपनी के साथ
एशिया में डाटा सेंटर खोलने हेतु समझौता किया है। तो फेसबुक ने ये अप्रैल 2020 में क्लीनमैक्स जो कंपनी है, क्लीनमैक्स कंपनी का कार्य है जो ऊर्जा है, भारतीय एक ऊर्जा विभाग की कह सकते हो कंपनी है। एशिया में बनने वाला जो फेसबुक का पहला डाटा केंद्र है, ये हवा से बिजली बनाने वाली जो भारतीय कंपनी है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली क्लीनमैक्स है, इसकी ऊर्जा से ही चलने वाला है। तो हवा और सोलर एनर्जी के लिए ये क्लीनमैक्स कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड है। ये फेसबुक का भारत में इस तरह का पहला समझौता है जो क्लीनमैक्स कंपनी के साथ किया गया है। तो ये आपको पूछा गया है। बाकी फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया था, फेसबुक ने कौन सी भारतीय कंपनी के साथ, तो रिलायंस जियो के साथ किया था। 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी, जो कि 43,574 करोड़ रुपए में ये फेसबुक ने खरीदा था। अप्रैल 2020 की डील हुई थी ये भी। फूल का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो उसे जायांग बोलेंगे। और जो बाह्य दल पुंज है, ये सबसे बाहरी कुंडली है फूल की। 2020 भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, तो भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज है 3 वैज्ञानिक हैं इसमें, रोजर पेनरोज हैं, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस को दिया गया है। किस हेतु दिया गया है फिजिक्स का, तो ये जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए ये पुरस्कार संयुक्त रूप से इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है फिजिक्स का। केमिस्ट्री का 2020 में याद रखिएगा एमान्युअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोर्डा को दिया गया है, जो इन्होंने क्रिस्पर Cas9 आणविक कैंची को विकसित किया है। इस हेतु मिला है केमिस्ट्री का इन दोनों को। और जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 में, ये हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को, सभी को पता होगा क्योंकि रिपीट होता है यहाँ से सवाल। एसएससी में भी आ चुका है अब की बार आपके CHSL में, जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। फिर बात करूँ लिटरेचर का, 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया है साहित्य का, वो दिया गया है लुइस गल्लुक को दिया गया है। और जो शांति का दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इकोनॉमिक का दिया गया है पोलार मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन। इनको वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। बाकी किन भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया है, किस क्षेत्र में और कब दिया गया है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, इनको जरूर देख लेना। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। भारतीय कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस हेतु दिया गया है, तो गीतांजलि रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। उसके बाद ये सभी आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला है मदर टेरेसा है। कब दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का दिया गया है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन MS ऑफिस में नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की रहती है शिफ्ट के साथ F11 आपको प्रेस करना पड़ेगा। और यदि आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, MS वर्ड की ही बात कर लेता हूं, तो कंट्रोल के साथ N करेंगे तो आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। कंट्रोल के साथ O करते हो तो जैसे आपके पहले ही किसी फोल्डर में, मेमोरी में कोई भी फाइल सेव है और कोई भी फॉर्म सेव है डॉक्यूमेंट, उसको आपको ओपन करना है दोबारा, तो कंट्रोल के साथ O करेंगे तो आपके पास विकल्प आएगा कौन से जगह पर वो आपके डायरेक्टरी में फाइल फोल्डर है जिसको आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। तो पहले से ही बना हुआ डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल O है और नए के लिए कंट्रोल न्यू N हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में यदि आप न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट करना चाहते हो तो उस केस में शॉर्टकट की है कंट्रोल M, जरूर याद रखना। किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो करण जौहर को मिला है, साथ ही साथ एकता कपूर, इन दोनों ही फिल्म डायरेक्टर हैं। इनको 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। कला के क्षेत्र में ये दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तो साबुन का घोल याद रखिएगा क्षारीय होता है, ठीक है। क्षार क्या करता है, कौन से लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीले यानी ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और अम्ल क्या करता है, अम्ल अनील यानी नीले को लाल कर देगा। अगला सवाल आपको पूछा गया है 92nd एकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं 2020 में, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया है रेनी जेल्वेगर को दिया गया है। जूडी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है। बाकी 92nd जो एकेडमी अवार्ड मिले हैं 9 फरवरी 2020 को, जिसमें बेस्ट पिक्चर थी वो थी पैरासाइट है, और बेस्ट डायरेक्टर हैं बॉन्ग जून हो है, बेस्ट एक्टर हैं जोकिन फोनिक्स, और बेस्ट एक्ट्रेस जो आपको पूछा है ये रेनी जेल्वेगर हो जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, ब्रैड पिट है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है टॉय स्टोरी 4 हो जाएगी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत ये पैरासाइट हो जाएगी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है अमेरिकन फैक्ट्री है। और फिर मैं बात करूं अब की बार जो 93rd एकेडमी अवार्ड भी मिल चुके हैं 25 अप्रैल 2021 को, तो इसमें जो बेस्ट पिक्चर रही है वो नो मैडलैंड रही है। बेस्ट डायरेक्टर हैं उनका नाम है चलोई झाओ, नो मैडलैंड मूवी के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर हैं एंथोनी हॉपकिंस, याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रांसेस मैकडोरमेंड है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है डैनियल
कोल्या, ये सब याद रखना आपको। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म शाउल याद रखना। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है दोस्तों अनदर राउंड जो डेनमार्क की है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है माई ऑक्टोपस टीचर है। सबसे अधिक अवार्ड है वो नो मैडलैंड, जिसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी दिया गया है। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये सभी इंटरनेशनल अवार्ड आपको याद रखना जो 28 फरवरी 2021 को मिला। बेस्ट फिल्म सेम नो मैडलैंड है। बेस्ट जो डायरेक्टर हैं वो भी चोले झाओ है, सेम है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में, ये ड्रामा कैटेगरी में थी, तो ये देख सकते हो सभी कैटेगरी में अलग अलग जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले। वैसे फिल्म से संबंधित अलग से वीडियो बनाया हुआ वो चेक जरूर कर देना, अभी जस्ट बनाया था आपके जुलाई में। अगला सवाल है कि विश्व, अंतिम सवाल है, विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2020 की थीम क्या रही है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2020 और 21 की मैं रैंक की बात करूं, बाकी इसकी थीम जिन भी कैंडिडेट को पता है वो बता सकते हो क्या थीम थी, या फिर एग्जैक्ट कुछ सवाल में संशोधन था या इसी प्रकार से पूछा गया था। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में टोटल 165 देशों में से जो भारत की रैंक रही है वो आपको जरूर याद रखना 120वीं रैंक रही है, ठीक है। और फर्स्ट स्वीडन, सेकंड डेनमार्क है। और जो 2020 में भी ये सतत विकास रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंक 117वीं थी और अब की बार 120वीं है। और फर्स्ट रैंक दोनों ही केस में स्वीडन की हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र, देखिए इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, करंट अफेयर्स का भी कह सकते हो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया मिर्जा जो भारतीय अभिनेत्री है इनको अपना विशेष दूत बनाया है। पूछा जाता है किनको बनाया, दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा 2022 तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की भी सद्भावना दूत रहेगी। अब एसडीजे इंडिया इंडेक्स भी जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। 2019 में एसडीजे इंडिया इंडेक्स में जो फर्स्ट रैंक है वो केरला के है, सेकंड हिमाचल प्रदेश के हैं। 2021 में भी फर्स्ट केरल, सेकंड हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु, सबसे निचले पायदान पर ये है आपके बिहार हैं। और जो यूटी में टॉप कैटेगरी में चंडीगढ़, फिर दिल्ली, पुडुचेरी हैं। और तेजी से आगे बढ़ने वाले शीर्ष राज्य में मिजोरम है। अब देखिए जो सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य रखे गए, ये एग्जाम आता है तो 17 लक्ष्य हैं। कब तक हासिल करना है, 2030 को हासिल करना है। कब इसकी घोषणा हुई है, सितंबर 2015 को घोषणा हुई थी। एग्जाम ये भी आता है निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो टोटल 17 लक्ष्य में कौन से हैं, नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है, क्लीन वाटर हो जाएगा, गुड हेल्थ है, जेंडर इक्वलिटी है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं। तो ये सभी क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड है, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, लाइफ बिलो वाटर भी याद रखना है, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं। ये सारे 17 गोल आप देख सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।